एक दिन राजा विक्रम लाव लश्कर को साथ लेकर शिकार के लिए चला। चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उसने एक अति सुंदर हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरण और घोड़ा इतने तेज दौड़े कि राजा के साथ आए सारे सैनिक व दरबारी बहुत पीछे छूट गए। हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा विक्रम को थकान का एहसास होने लगा, परंतु हिरण हाथ नहीं लगा। थक कर जब राजा ने अपने चारों ओर देखा तो वह एक ऐसे निर्जन घने जंगल में था जिससे बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसके साथ आए सैनिक न जाने कितना पीछे थे। इस बात से भी अनजान था राजा विक्रम। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े की पीठ को ठपठपाया। राजा विक्रम जंगल में रास्ता तलाशने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। वह जिस वृक्ष पर बैठा था वह वृक्ष सब वृक्षों में ऊंचा था और विक्रम उसके सबसे ऊंचे तने पर बैठा था। उसे दूर एक सुंदर नगर नजर आया। जब उसने नजरें गड़ाकर नगर को निहारा तो पाया कि नगर में खूब रौनक थी और चारों ओर चहल पहल नजर आ रही थी। राजा का मन नगर की सुंदरता से काफी मुग्ध हुआ। उसने विचार किया कि यह नगर आज तक मेरी नजरों से कैसे ओझल रहा और क्यों इस नगर का राजा मेरे दरबार में सम्मान प्रकट करने नहीं आया। मैं इस जंगल से बाहर निकलकर अपनी सेना को सजाकर इस नगर पर हमला करके इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लूंगा। राजा बुदबुदाया। उस नगर का एक दीवान जो कौए के रूप में उसी पेड़ पर बैठा था, उसने राजा विक्रम के यह शब्द सुने। राजा विक्रम के शब्द सुनकर उसने ऐसे बीट की जो राजा के मुंह पर जाकर गिरी और वह कांव कांव करता हुआ इस अंदाज में उड़ा जैसे कि विक्रम को मुंह चिढ़ा रहा हो। विक्रम क्रोध से आग बबूला हो उठा, परंतु जब तक वह तीर को कमान पर चढ़ाता कौआ उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा को उसे उसकी दुष्टता का मजा चखाने का मौका नहीं मिला, परंतु उसका क्रोध कम नहीं हुआ। काफी प्रयास के बाद जब वह जंगल से बाहर आया और अपने महल में पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कौवों को पकड़ने का ऐलान करवा दिया। परिणाम स्वरूप उस नगर के सारे बहेलिए कौवों को पकड़ने के लिए घरों से निकल पड़े। इस कार्य के बदले राजा विक्रम ने उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। जब सैकड़ों पकड़े हुए कौवों को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उनसे पूछा, बताओ तुम में से वो कौन सा कौवा है जिसने जंगल में हमारे मुंह पर बीट की थी। अगर हमें इस बात का पता नहीं चला तो हम सारे के सारे कौवों को मारने का आदेश दे देंगे। सब कौवों में सबसे बूढ़े कौवे ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, यूं तो एक की सजा इतने सारों को देना न्याय नहीं है। इससे कौवा जाति ही नष्ट हो जाएगी। आपका हमारे ऊपर क्रोध अकारण ही है, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसी अशिष्टता आपके साथ कर सके। जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, ये कार्य अवश्य ही लूतबरण ने किया होगा, जो कौवे का भेष बनाए हमारे ही बीच रहता है, परंतु इस समय वह हमारे साथ पकड़ा नहीं जा सका है और आजाद घूम रहा है। लूतबरण वास्तव में कौन है? राजा ने पूछा। लूतबरण आपके पड़ोसी राज्य का दीवान है। ओह! विक्रम यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने पूछा, उसे किस तरह यहां लाया जाए? फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसा करो कि 2 कौवों को लूतबरण के पास भेजो और उससे कहलवाओ कि अगर वह दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। कौवों के सरदार ने राजा की सलाह मानकर 2 तंदुरुस्त व जवान कौवों को लूतबरण की खोज के लिए तैयार किया। राजा के आदेश पर उन दोनों कौवों को रिहा कर दिया गया और वे दोनों कौवे लूतबरण को खोज में निकल पड़े। बहुत ही जल्द लूतबरण उनको मिल गया। लूतबरण से मिलकर उन कौवों ने अपनी सारी कहानी सुनाई। सारे कौवे बेमौत मर जाएंगे। यह सुनकर लूतबरण उन दोनों के साथ राज दरबार में चलने को तैयार हो गया। लूतबरण जब राजा के महल में पहुंचा तो उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। महल में पहुंचकर लूतबरण ने राजा का सम्मान प्रकट किया और कहा, राजन, इन बेचारे कौवों से ऐसी क्या खता हुई है जो आपने इन सबको बंदी बनाकर रखा है और मुझे यहां क्यों बुलवाया गया है? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। राजा विक्रम के आदेश पर जब लूतबरण को जंगल का वृतांत सुनाया गया तो लूतबरण ने कहा, राजन, जिस अपराध को मैंने किया है उसकी सजा इन सबको देना उचित नहीं है। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपके साथ जो अशिष्टता हुई थी उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। हम तुम्हारे सत्य के प्रति समर्पण की भावना से प्रसन्न हुए। तुमने साहस के साथ
अपना अपराध स्वीकार किया। हम तुम्हें सजा देने से पहले इन तमाम कौवों को आजाद करने का हुक्म देते हैं और तुमसे यह जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या यह सब शिष्टता के दायरे में आता है? राजा के आदेश पर सारे कौवों को आजाद कर दिया गया। वे सब राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए जंगल की ओर उड़ते चले गए। जब सारे कौवे वहां से चले गए तब लूतबरण ने कहा, राजन, मैं राजा बाहुबल का दीवान हूं और बाहुबल के नगर को देखकर पेड़ पर बैठे हुए जो अहंकारी शब्द आपने बुदबुदाए थे, एक राज्य भक्त होने के नाते मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका और यह अशिष्टता कर बैठा। राजा ने कहा, लूतबरण, मैं एक ऐसे राजा का पुत्र हूं जिसकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका चारों ओर फैला हुआ था। मैं धर्मसेन की संतान हूं और मुझ में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं एक राज्य पर राज्य करता हूं। क्या मुझे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए? यह ठीक है राजन कि अपने राज्य के भले और उसके विस्तार के बारे में एक राजा को अवश्य सोचना चाहिए, परंतु इससे उसे अपनी शक्ति का बोध भी होना चाहिए, दूसरे की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। राजा बाहुबल एक ऐसे नगर का राजा है जिसके आगे आपका नगर बहुत छोटा है। इसीलिए आपके पिता धर्मसेन उनके अधीन रहकर अपने राज्य की बागडोर संभालते थे। कुछ रुककर लूतबरण ने बात आगे बढ़ाई। राजन, अभी न तो आपने बाहुबल के राज्य को देखा है और न उसकी शक्ति को परखा है। बाहुबल को भी अभी तक यह झांत नहीं है कि धर्मसेन की मृत्यु हो चुकी है और धर्मसेन की जगह आपने राजपाट संभाल लिया है। अन्यथा अब तक वहां जाकर उनका तिलक न करने पर बाहुबल अपनी सेना लेकर आपके इस राज्य पर चढ़ाई कर चुका होता और आपका राज्य उसकी शक्तिशाली सेना के हाथों खाक में मिल चुका होता। इसलिए हे राजन, मेरी आपको सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके फौरन ही बाहुबल के पास जाकर उसका तिलक करें एवं 100 वर्ष तक जीकर निष्कटक राज्य करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। राजा ने गंभीर मुद्रा में कुछ विचार किया। लूतबरण ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और हां, यदि आपके किसी भी कार्य से प्रसन्न होकर बाहुबल ने आपको देवताओं के राजा इंद्र का दिया हुआ सिंहासन दे दिया तो आपका यश इस संसार में इतना फैलेगा कि आप जैसा यशस्वी राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा ना होगा। राजा इंद्र का सिंहासन? विक्रम के आश्चर्य की सीमा न रही। हां राजन, इंद्र का सिंहासन, जिसे बाहुबल ने कठिन तपस्या के द्वारा राजा इंद्र को प्रसन्न कर प्राप्त किया हुआ है। बाहुबल इतना दानी व जनप्रिय राजा है कि अगर जनता में से ही कोई व्यक्ति उससे वो सिंहासन मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। इस प्रकार लूतबरण की बातों से प्रभावित होकर राजा विक्रम बाहुबल का तिलक करने के लिए लूतबरण के साथ चलने को तैयार हो गया। यह एक तरह से दोनों के लाभ की बात रही। एक तरफ तो लूतबरण किसी दूसरे राजा के सामने पहुंचकर अपनी राज्य भक्ति को नहीं भूला और उसने अपनी हिम्मत से अपने राज्य व राजा की सच्ची तारीफ बयान की। दूसरी तरफ राजा विक्रम भी अपनी झूठी शान को न दिखाकर अपने राज्य की भलाई के लिए बाहुबल के नगर जाने को तैयार हो गया। इस तरह दोनों ने अपने उच्च चरित्र का प्रदर्शन किया। जब राजा विक्रम लूतबरण के साथ बाहुबल के नगर में पहुंचा तो वहां का वैभव, वहां की सुंदरता देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। विक्रम को अतिथि गृह में बैठाकर लूतबरण राजा के पास पहुंचा। राजा बाहुबल के समक्ष पहुंचकर उसने अभिवादन किया और कहा, महाराजाधिराज, धर्मसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन हेतु आया है, उसे ससम्मान हमारे पास लाओ। बाहुबल ने कहा। बाहुबल का आदेश पाकर लूतबरण विक्रम को बाहुबल के पास ले गया। बाहुबल ने अतिथि सत्कार की शिष्टता बरतते हुए कुशल क्षेम पूछी और अपने पास बैठाया। इस तरह वहां राजा विक्रम को कई दिन बीत गए। उसका अतिथि सत्कार उसकी कल्पना से परे हुआ। वह वहां के अतिथि सत्कार, वैभव और राजा की न्यायप्रियता को देख अत्यधिक प्रभावित हुआ। एक दिन उसने लूतबरण से कहा, लूतबरण, अब मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं, अतः अब मुझे अपने नगर जाना चाहिए। तुम बाहुबल से मेरे जाने की आज्ञा का प्रबंध करो। लूतबरण ने कहा, राजन, हमारे राजा का स्वभाव बिना दूसरे की मर्जी के जाने को ना कहना है, अतः अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप स्वयं राजा के सम्मुख जाकर जाने की इजाजत मांगें। और हां, याद रहे, अगर राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहें
तो आप उनसे इंद्र का सिंहासन मांग लेना। लूतबरन ने अपना इशारा दिया। विक्रम इंद्र के सिंहासन के बारे में और अधिक जानना चाहता था। उसने लूतबरन से कहा, मुझे इंद्र के सिंहासन के बारे में कुछ और बताओ। लूतबरन ने बताया, राजन, ये सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है। ये राजा इंद्र का सिंहासन है और यह सबसे पहले महादेव के पास था। महादेव ने इंद्र से प्रसन्न होकर इसे इंद्र देवता को दे दिया और बाहुबल की तपस्या से खुश होकर राजा इंद्र ने यह बाहुबल को दे दिया। यह सिंहासन साधारण सिंहासनों से भिन्न है। इस पर जो भी बैठेगा वह तीनों लोकों पर राज करेगा। इसमें जड़ित रत्न व जवाहरात का मूल्य संसार के सारे राजा भी मिलकर नहीं चुका सकते। इसके चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुतलियां पत्थर की न होकर जीती जागती इंसान हों और अभी बोलने लगेंगी। लूतबरन ने विक्रम को जो बताया उससे विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ी। अगले दिन लूतबरन राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अतिथि विक्रम द्वार पर खड़े विदा की आज्ञा मांगते हैं। यह सुनकर राजा तुरंत द्वार पर पहुंचा। विक्रम ने राजा को देखकर उनका अभिवादन किया। फिर खुश होकर राजा ने कहा, हे विक्रम, तुम जो भी चाहो मांग लो। विक्रम ने कहा, महाराज, वैसे तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वो सिंहासन दे दीजिए जो राजा इंद्र का है। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हमने वो सिंहासन तुम्हें दिया। इस प्रकार विक्रम राजा इंद्र का सिंहासन अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौटा। सिंहासन पाकर विक्रम बहुत प्रसन्न था। सिंहासन को प्राप्त करते ही उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। आस पड़ोस के राजाओं ने आकर विक्रम को तिलक करना प्रारंभ कर दिया और जो अहंकार में डूबकर तिलक करने नहीं आया उसे अपना राज्य गंवाना पड़ा। विक्रम से अपनी जान बचाने के लिए वह दर दर भटकता फिरा। इसी तरह विक्रम विक्रमाजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब उसकी ख्याति इस लोक के साथ साथ अन्य लोकों में भी फैलने लगी तो उसने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अब उसके राज्य की सीमा को नाप पाना कठिन था। दूर दूर तक विक्रम का ही राज्य था और विक्रम अब राजा विक्रमादित्य के नाम से चारों ओर ही नहीं अपितु तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कथा को सुनाकर पुतली ने कहा, अगर तुझमें विक्रमादित्य के समान गुण हो तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य है, अन्यथा नहीं। राजा भोज पुतली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। इस प्रकार उस दिन सिंहासन को ग्रहण करने की शुभ घड़ी समाप्त हो गई। अगले दिन जब राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी राजा भोज यह अप्रत्याशित आवाज सुनकर राजा के साथ सारे दरबारी चौंक उठे। सबने देखा कि पहली पुतली रत्नमंजरी तो चुप थी, परंतु दूसरी पुतली अपनी आंखों को समस्त दिशाओं में घुमा घुमाकर पूरे दरबार का निरीक्षण कर रही थी। उसकी चमकीली आंखों को चारों ओर घूमते देखकर सब अचंभित रह गए।